शुक्रवार दोस्तों दिल्ली से ट्रेन करके हम चल दिए हैं मथुरा की ओर और जो ट्रेन का टिकट प्राइस है वो 120 से 180 के बीच में वेरी करेगा। डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन से मथुरा जा रहे हैं। और बारिश के मौसम का मज़ा लेते हुए दोस्तों 2.5 घंटे में हम पहुंच गए मथुरा स्टेशन। दोस्तों मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको मथुरा स्टेशन से बाहर आके रिक्शा और शेयरिंग रिक्शा कुछ भी आप ये कर सकते हैं, जिसका जो प्राइस होता है वो पर पर्सन 40 से 50 रुपीज़ होता है। तो मथुरा स्टेशन से बाहर आके हम लोगों ने शेयरिंग रिक्शा की। जो शेयरिंग रिक्शा वाले भैया ने हम लोगों से पर हेड 50 रुपीज़ ही लिया था, जो कि वहाँ का यही प्राइस है, 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते ही हैं। डिपेंड करता है, अगर आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाती है तो मे बी 30 या 40 रुपीज़ भी हो सकता है। मथुरा से वृंदावन के सफ़र में हमारे साथ रिक्शा में ना 2 आंटी खुश थी। पूरे रास्ते में राधा कृष्ण की बातें बताती आ रही थी। तो पूरा रास्ता भी हमारा मथुरा से वृंदावन तक का ईज़िली पूरा हुआ और जो मथुरा से वृंदावन का डिस्टेंस है वो सिर्फ़ 11 किलोमीटर ही है। तो फिर 20 टू 30 मिनट्स में ये सफ़र भी आपका ईज़िली पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मथुरा से वृंदावन कब आ गए। तो टाइमली हम सुबह वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग इस्कॉन टेम्पल में घूमने के लिए गए, श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करे। इस्कॉन एक ऐसा मंदिर है जहाँ भारतीयों से ज़्यादा विदेशी लोग शाम के रंग बिरंगे होते हैं और जितना मुझे पता है इसे अंग्रेज़ों का भी मंदिर कहा जाता है। इस्कॉन मंदिर में हर तरफ हरे कृष्ण हरे राम और राधा राधा के जाप होते रहते हैं। सुबह शाम यहाँ आरती भजन कीर्तन चलते हैं, भगवद गीता का पाठ पढ़ा जाता है। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण के जीवन काल से रिलेटेड आपको कई चित्रकारी और नक्काशियाँ दीवार पे देखने को मिलेंगी। इस्कॉन वृंदावन स्वामी प्रभुपादाय जी का एक सपना था कि श्री कृष्ण और बलराम का एक मंदिर हो और इस्कॉन टेम्पल वही एक मंदिर है। इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम चलते बांके बिहारी के दर्शन के लिए। बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर, आप चाहे तो रिक्शा करके भी जा सकते हैं जिसमें 20-20 रुपये सवारी लगती है, या पैदल भी चल सकते हैं। तो हम सब फ्रेंड्स थे तो हम लोग पैदल ही चल दिए थे, हम लोगों ने रिक्शा या कोई ऑटो नहीं किया था। बारिश के मौसम में भी आप देख सकते हैं भक्तों की इतनी भीड़ वहाँ पे थी और सब राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा के ही जयकारे लगातार लगा रहे थे। फिर हमने आगे चल के थोड़ा प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद ही हम यहीं पे हम लोगों ने अपनी चप्पल स्लीपर यहीं अपनी चप्पल उतारी और मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स हैं, मैं स्टेयर से अंदर की ओर ये मंदिर का हमारा दरबार है। जब हम मंदिर के दरबार से बाहर तो बारिश और दरबार में भी सिर्फ राधा रानी के जयकारे लग रहे थे। दर्शन करके दोस्तों आपको पता है मन को इतना सुकून मिलता है ना। बांके बिहारी के दर्शन करके मन को इतना सुकून मिला, उनको देख के उनसे नज़रें, मतलब आप उनको देख के अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे। इतनी भीड़ में भी मतलब आपका जो ध्यान होगा ना वो बांके बिहारी की तरफ ही जाएगा। अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं था। तो बांके बिहारी के दर्शन के बाद हम चल दिए यमुना तट की ओर। यमुना तट मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है बांके बिहारी के मंदिर से, तो वहाँ तक आप पैदल ईज़िली जा सकते हैं। और यमुना तट की कहानी तो वैसे सभी को ही पता है। तो यमुना तट पे एक्चुअली पहुंचने के बाद हम लोग का प्लान नहीं था कि हम लोग बोटिंग करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो प्राइस जो बोल रहे थे 100 रुपीज़ बोल रहे थे, पर बाद में उन्होंने 50 रुपीज़ पर पर्सन बोला, तो हम लोग बोटिंग करने के लिए चल दिए। और सच बताऊँ मैं पूरे रास्ते बोटिंग में सिर्फ यही कर रही थी, पानी को उछालना
अगर आपका यमुना नदी के तट पे जाके नहाने का कोई प्लान है तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाना, क्योंकि होता ये है कि आप यमुना तट पे जाओ तो आपको नहाने का मन करेगा ही करेगा। तो यमुना नदी के दर्शन करने के बाद हम चल दिए निधिवन की ओर। निधिवन थोड़ी दूरी पर है यमुना तट से, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने ई रिक्शा की थी, जिसमें ई रिक्शा वाले ने 20-20 रुपये लिए थे और हमें निधिवन से थोड़ी दूर छोड़ दिया। तो पैदल पैदल हमें वहाँ से जाना होता है। और रास्ते में हमें ये भैया दिखे जो राधा कृष्ण के वस्त्र आभूषण दे बेच रहे थे, और जिसका प्राइस सिर्फ आई थिंक 5 रुपीज़ ही था। तो वहाँ से कुछ वस्त्र आभूषण लिए और हम आ गए निधिवन। ये पूरा निधिवन है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये निधिवन के ही पौधे हैं। और निधिवन में आपको ऐसे एंट्री मिलती है, तो आपको इस एक छोटी सी गुफा के थ्रू ही निधिवन के दर्शन करने होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि निधिवन के पीछे ये भी कहानी है कि रात के वक्त राधा कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पे रासलीला करते हैं, तो रात को भक्तों को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता है। और ये है श्री राधा रानी का श्रृंगार घर। यहाँ पे मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ राधा रानी के श्रृंगार घर को, क्योंकि पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि आप यहाँ पे कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जितना मुझसे कोशिश हुई है, थोड़ा ब्लर या जितना भी मैं कैप्चर कर पाई हूँ, आई डिड। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैं राधा रानी का जो श्रृंगार गृह का पूरा एरिया है वो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट जितना है वो यही है, क्योंकि पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि आप यहाँ पे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। और श्रृंगार गृह के बाद हम चले कुंड की ओर। यहाँ पे निधिवन में ये एक कुंड है। इसकी एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, बिहाइंड हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, बट एक यहाँ पे बीच में पानी का कुआँ था, तो एक कुंड है। और निधिवन के दर्शन करने के बाद हम चल दिए प्रेम मंदिर की ओर, क्योंकि निधिवन को रात को बंद कर दिया जाता है, किसी को भी वहाँ रुकने की परमिशन वैसे भी नहीं होती है। तो आफ्टरनून 12:30 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, और जो कि 4:30 बजे ही फिर खुलते हैं। तो सभी मंदिर वहाँ पे 12:30 से 4:30 बंद रहते हैं। तो अगर आप एक दिन के लिए टूर के लिए जा रहे हैं, तो 12:30 से 4:30 आप कहीं भी खाना या कुछ होटल में रुकना है, आप रुक सकते हैं। और 4:30 बजे आप प्रेम मंदिर के लिए निकल जाइएगा। मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हमें कहीं होटल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम लोग थोड़ा खा पी के ही लोग पैदल पैदल प्रेम मंदिर आ गए। और निधिवन से प्रेम मंदिर थोड़ा दूरी पर है, तो आप रिक्शा करके भी आ सकते हैं, बट हम लोग को क्योंकि कहीं स्टे नहीं करना था, तो हम प्रेम मंदिर पैदल पैदल ही आ गए। और ये प्रेम मंदिर का सुंदर नज़ारा देखने के बाद ना, सच बताऊँ, वहाँ से हटने का ही मन नहीं था। आप सोचिए, दिन में अगर प्रेम मंदिर इतना सुंदर लग रहा है, तो रात में जब इसमें लाइटिंग होती है तो ये कितना सुंदर लगेगा। और आपको पता है कि इस टाइम लगातार बारिश हो रही थी, फिर भी पूरा प्रेम मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। हर कोई यहाँ पे बनी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी राधा कृष्ण के काल से रिलेटेड कहानियाँ हैं, सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और जो प्रेम मंदिर की जो दीवारें हैं ना, इस पर भी आप देखिए छोटे छोटे मतलब कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें कान्हा जी की कुछ कहानियाँ हैं। I mean, आप यहाँ जाएंगे ना, तो यू मस्ट हैव टू गो। आप देखेंगे कि आपका मन है ना नहीं हटता है यहाँ से। मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ, बट ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा मंदिर है। प्रेम मंदिर में चारों तरफ ही इतनी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, इतनी चित्रकारियाँ हैं, इतनी छोटी छोटी कहानियाँ कृष्णकाल की दिखाई हुई हैं कि आप बस घूमते रहेंगे ना, तब भी शायद आपके वे 2 से 3 घंटे कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रेम मंदिर के चारों तरफ श्री कृष्ण के काल की कहानियों को बहुत अच्छे से चित्रकारियों में मंदिर की दीवारों पर दर्शाया गया है। प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण और गोवर्धन से रिलेटेड कहानी को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था।
उसी कहानी को प्रेम मंदिर में इतने प्यारे तरीके से दर्शाया गया है। इतनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की, मानो आपको पूरी कहानी समझ आ गई। और गोवर्धन की ये दृश्य देखने के बाद अब हम लोग प्रेम मंदिर में अंदर दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देखिए कितनी भीड़ है प्रेम मंदिर में, कितनी ज़्यादा भीड़। और मौसम भी आप देखिए, इतना बारिश का मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी, बट सभी इंतज़ार कर रहे थे इस पल का। प्रेम मंदिर में रात को लाइटिंग होने के बाद प्रेम मंदिर इतना भव्य और इतना सुंदर लगता है, जितना आपको भी वीडियो में लग रहा होगा ना, उससे कई गुना आपकी सोच से ज़्यादा सुंदर प्रेम मंदिर लगता है। तो बस लाइटिंग होने के बाद हम चलते प्रेम मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। और विदाउट एंड डाउट यहाँ भी हर तरफ राधे राधे श्री कृष्ण के जाप चल रहे थे। जय श्री राधे। फ्रेंड्स, बाकी मंदिर की तरह यहाँ भी फ़ोन यूज़ करना मना था, जैसे साफ साफ लिखा है फ़ोटो लेना मना है। तो अच्छे से मैं श्री कृष्ण और राधा की एक युगल दृश्य को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट जितना मुझसे कैप्चर हो पाया है प्रेम मंदिर का पूरा अंदर का दृश्य, अंदर का पूरा एरिया, आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग। सो क्योंकि फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं होता है, तो आपको छुप छुप के यहाँ पे कैप्चरिंग करनी होती है। एज़ यू कैन सी सब कैप्चर करते हैं, लेकिन एकदम से सिक्योरिटी गार्ड आके सब मना कर देता है। तो ये श्री युगल विग्रह है, जहाँ पे राधा कृष्ण का एक सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। साइड में लिखा है कि फ़ोटो लेना मना है, बट सबके हाथों में फ़ोन है। अभी सिक्योरिटी गार्ड आके सबका फ़ोन हटवा देगा, डोंट वरी आई टोल्ड। सो श्री कृष्ण के ये सुंदर प्यारी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हमने पूरा अंदर से प्रेम मंदिर को घूमा, देखा, वहाँ थोड़ी देर खड़े हुए। इतना सुंदर सजाया हुआ है ना प्रेम मंदिर, इतनी सुंदर दीवारों पे कलाकृतियाँ, नक्काशियाँ हैं। और फिर प्रेम मंदिर से जैसे हम दर्शन करके बाहर आए तो रात भी हो चुकी थी। और बाहर आने के बाद जब हमने प्रेम मंदिर को देखा, यू कैन सी प्रेम मंदिर में हर थोड़ी देर बाद लाइट जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो हर बार एक नया रूप लगता है प्रेम मंदिर का, हर बार। और प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम प्रेम मंदिर में ही आगे एक म्यूज़िकल फाउंटेन चलता है, जो कि राधा कृष्ण के गानों पे चलता है। और इस फाउंटेन को देखने के लिए इतनी भीड़ वहाँ पे जमा थी, वीडियो कैप्चर कर पाना मुश्किल था। यहाँ पे वीडियो हम कैप्चर कर सकते थे, बट हाँ, वीडियो कैप्चर करना ही मुश्किल था।